हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में विपक्ष की भूमिका को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने नकारात्मक बताया। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रेरित करेगी, क्योंकि प्राकृतिक उत्पादकों की मांग ज्यादा है और इससे किसानों को फायदा भी होगा। वहीं कृषि मंत्री ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए केसों को वापस लेने के बारे में भी जानकारी दी। कृषि मंत्री ने विपक्ष की भूमिका को क्यों नकारात्मक बताया और इस बारे में उन्होंने आगे क्या कहा, इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है, इस समय मेरे साथ हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे जानते हैं कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है। अत्याधुनिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के उपयोग से जो क्वालिटी है फसलों की, ये सही है कि उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन क्वालिटी गिर रही है। और आजकल जो उपभोक्ता है वो अच्छी वैरायटी, अच्छी क्वालिटी का सामान चाहता है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे दूध हो, चाहे फसलें हो। तो हरियाणा सरकार ने भी ये इनिशिएटिव लिया है कि अपने किसान भाइयों को प्रेरित करे, उनको ट्रेनिंग दे, उनको इंसेंटिव दे कि आप भी प्राकृतिक कृषि की तरफ ध्यान दें, गौ आधारित खेती। और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड डालते हैं इससे पीछा छुड़वाएं। और इसके लिए हमने 8 तारीख को कुरुक्षेत्र के यूनिवर्सिटी के सभागार में लगभग 2000 की संख्या में लोगों से चर्चा करने का कार्यक्रम बनाया है, जिसमें किसान भाई भी होंगे, कृषि विभाग के अधिकारी होंगे, बागवानी के अधिकारी होंगे, पशुपालन के, यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक, 3 यूनिवर्सिटी है हमारी, 4 यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर और तरह तरह के जो लोग जो कृषि से जुड़े हुए हैं वो सब इसमें होंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, बजट पेश करते ही सीधे वहाँ पहुँचेंगे। हमारे जो प्राकृतिक कृषि के पुरोधा हैं, गुजरात के गवर्नर महामहिम जो आचार्य देवव्रत जी हैं, राज्यपाल साहब, वो भी इसमें आएंगे। और हम अगले साल कृषि के अंदर एक अलग विभाग बना करके किसानों को प्रेरित करना चाहते हैं कि अब जो है क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे ध्यान दें, क्योंकि उससे उनको ज़्यादा लाभ होगा। क्वालिटी प्रोडक्ट्स की मांग ज़्यादा है, उसका भाव ज़्यादा मिलता है और वो किसान आम जनता के लिए ज़रूरी भी है। मंत्री जी, विधानसभा के सत्र में किसानों के मुद्दे काफ़ी आपके सामने आते हैं और कई विधायकों की आपसे नोकझोंक भी हुई। क्या कारण है कि विधायक आपसे संतुष्ट नहीं होते और नोकझोंक पर उतर आते हैं? देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है, चाहे वो केंद्र में हो मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हरियाणा में हो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, सारा फोकस हमारा किसानों की तरफ है। और हमारी कोशिश ये है कि किसान की आमदनी बढ़े। और विपक्षी भाइयों को भी जो विधायक हैं, नेता हैं, उनको पता है कि हम तरह तरह के इनिशिएटिव लेते हैं, किसान कल्याण की नई नई योजनाएं लेके आते हैं। किसान हमारी योजनाओं से लाभ भी उठा रहे हैं, संतुष्ट भी हैं। तो वो उनको पता है कि हम और भी कोई अच्छी चीज़ करते हैं तो पहले ही हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देते हैं। और ये जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि उनके हल्ला गुल्ला करने से, उनकी आवाज़ उठाने की वजह से हमने किसान हित के काम किए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि उनको भी पता है हम स्वतः संज्ञान लेकर के किसानों के हित में नए नए फैसले लेते रहते हैं। और अब पिछली बार की जो फसल का ही देख लीजिए, कपास की फसल खराब हुई, बाजरा की फसल खराब हुई, हमने स्वतः संज्ञान लिया, मुआवजा राशि को बढ़ाया भी, 561 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार के खजाने से सीधे किसान के खाते में डाल दिए। भावांतर भरपाई से बाजरा का 450 करोड़ रुपये डाल दिया। 250 करोड़ के आसपास हमने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का डाल दिया। बागवानी का पैसा सीधा बहुत सारा दिया। और जो बीमा कंपनियों के माध्यम से भी 1000 करोड़ के आसपास जो है किसानों को मिलेगा। ये पहला मौका होगा। मंत्री जी, जिस तरह अभी आपने बताया कि जो विपक्ष के सदस्य हैं वो सवाल उठाते हैं, अब सत्र इतने दिन हो गए चलते, विपक्ष की भूमिका को आप कैसे देखते हो? नकारात्मक। कल का ही आप इसे देख लीजिए कि एक हमने विधेयक पेश किया था धर्मांतरण पर, जो कि लोग दबाव से या लोभ लालच से या डरा धमका कर धर्म परिवर्तन ना कराएं। उस पेश करने पे जो विपक्ष का रोल रहा वो बड़ा ही अनुचित रहा है और
दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य जो हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादजान, जो 5-6 बार के विधायक भी हैं, स्पीकर भी रहे हैं, उन्होंने विधेयक की प्रति को ही पाड़ दिया कि सरासर पूरे सदन का अपमान है। और जब उनसे कहा कि आप, हमारे स्पीकर सर ने कहा कि आप क्षमा याचना करें, तो उसके बाद सारे कांग्रेस के सदस्य इसको बात को जस्टिफाई करने लग गए। तो इससे लगता है कि सिवाय उनका मकसद हल्ला गुल्ला हेडलाइन बढ़ाना है। मंत्री जी, इस बारी कितनी उम्मीद है कि कृषि का बजट कितने % बढ़ जाएगा? कृषि के लिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुले हाथ से पैसा देते हैं, चाहे वो कृषि का हो, पशुपालन का हो, बागवानी का हो, सिंचाई का हो, बिजली का हो। और इस आप देख लीजिए कि आज हरियाणा लगभग 24 घंटे बिजली है। आज हरियाणा की लगभग बड़ी बड़ी नहरों पे हज़ारों करोड़ रुपए के काम चले हैं। आज पुराने दक्षिण हरियाणा की जितनी भी पंप हाउस थे, सबकी मोटरें सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर वो बदलवा दिए हैं। आज दक्षिण हरियाणा की टेल पर पानी है। आज बीमा सबसे ज़्यादा किसान को उसकी राशि मिल रही है। खराबे की पैसा अपने आप स्वतः हम फैसला लेकर कर देते हैं कि स्पेशल गिरदावरी कर दो। सबसे ज़्यादा फसलें खरीदने वाला प्रदेश जो है हरियाणा, देश के अंदर अकेला 14 फसल खरीदता है। और सबसे ज़्यादा भाव देने वाला, प्रोक्योरमेंट करने वाला हमारा प्रदेश है। देश की सबसे बड़ी मंडी जो है कन्नौर के अंदर हम बढ़ाने जा रहे हैं। कृषि मंत्री जी, अभी आपने बताया कि आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। किसान आंदोलन में कई किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे और सरकार ने वायदा भी किया था कि जो मुकदमे हैं वापस ले लिए जाएंगे। इस समय क्या स्थिति है? कितने किसानों के मुकदमे वापस हो गए हैं और कितने किसानों के मुकदमे अदालतों में पेंडिंग है? खैर, ये होम मिनिस्टर के पास ये डाटा होता है, मेरे पास ये डाटा नहीं है। लेकिन हमने प्रक्रिया शुरू कर दी थी, बहुत सारे मुकदमे वापस भी हो गए हैं और बहुत सारे किसानों को हमने जो आर्थिक सहायता करनी थी वो भी की है। और जो उनकी मांग हमारी सहमति हुई थी उस पर कार्रवाई चल रही है। और अब तो जो भाई किसान आंदोलन के पुरोधा थे वो खुद ही चुनाव की राजनीति में कूदे हुए हैं। देखते हैं इनको पंजाब में जो चुनाव लड़ रहे हैं जनता कितना आशीर्वाद देती है। मंत्री, क्या सदन के पटल पर रखा जाएगा कि कितने किसानों के केस वापस ले लिए हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है सरकार की कार्यप्रणाली पर। नहीं, ये तो कोई चीज़ छिपाई नहीं जाती। चाहे कोई भी कार्रवाई सरकार करती है, किसी भी विषय पर कोई करती है, तो वो तो ओपन टू पब्लिक है। चाहे विधायक हो, चाहे पब्लिक आम आदमी, सारी जानकारी सबको बताई जाती है। ऐसा कुछ सीक्रेट चीज़ नहीं है। और कोई ऐसा कोई विषय आएगा तो ज़रूर उसके बारे में बताया जाएगा। ये थे मेरे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने बताया कि किसानों के लिए सरकार कई अहम फैसले ले रही है। यहाँ तक कि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। वहीं इन्होंने विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका को भी नकारात्मक बताया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।